यहाँ पे इस समय सबसे ज़्यादा प्याज की आवक होगी। आलू कोल्ड स्टोरों में है, लहसुन घरों में है। इस समय लहसुन की आवक कम होती है। फिर भी जो भी भाई यहाँ पे आलू प्याज या लहसुन लाएगा, हम उनको व्यवस्थित तरीके से माल उतरा के केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम यहाँ पे बिक्री की व्यवस्था कर रहे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से हर दुकान पे सैनिटाइज, हाथ धोने के लिए, दूरी बनाने के लिए मास्क की व्यवस्था मजदूर भाइयों को हम ये अपनी तरफ से करवा रहे हैं, जिससे कि हम इन सब चीज़ों से लड़ते हुए इस मंडी को चला सकें। देखिए, नुकसान तो सभी को हुआ है। आज करीब 50,000 बोरा इस मंडी में माल आता था, तो करीब 2 महीने में 30 लाख बोरा माल यहाँ आता था। तो किसानों का माल भी बिकता था, स्टॉक उनका कम हो जाता, भाव व्यवस्थित बने रहते। अब चूंकि इतना स्टॉक ऑलरेडी घरों में हो गया है तो भाव कम मिल रहे हैं। अब मंडी चालू हुई है, उनका स्टॉक कम होगा तो भाव भी अच्छा मिलेगा और किसानों को फ़ायदा होगा। आज भाव हुआ है 6 रुपये से 6.5 रुपये अच्छी प्याज बिकी है, 3 रुपये से 5 रुपये तक हल्की प्याजें बिकी है। आलू 14 रुपये किलो बिका है। लहसुन थोड़ी आई थी, वो 5 से 5.5 हज़ार रुपये कुंटल बिकी है। जी हाँ, जैसे जैसे स्टॉक कम होगा, लोगों का घर में से माल निकलेगा, हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिलेगा और वो नुकसान से ऊपर आएंगे। जहाँ तक हमारे व्यापार का और बदलने का सवाल है, हम अपने व्यापार को बेचने का जो तरीका हमारा एक पुराना परंपरा के अनुसार रहा है, उसमें हम बदलाव ला रहे हैं कि हम एक भीड़ इकट्ठे होकर जो माल बेचते थे, उसको हम दूरी पे अपनी अपनी दुकानों पे पालन करते हुए माल बेचेंगे, जिससे महामारी से हम लोग बच सकें। जहाँ तक हमारे आपसी भाई हैं जिनको हम माल देते लेते हैं, इनका हमारा आपसी संबंध है, देन लेन हम अपने हिसाब से उनसे करेंगे, जिससे कि मतलब कोई भी भाई को नुकसान ना हो। नहीं, अब वो व्यवस्था मैंने जैसे आपसे कहा कि पुरानी व्यवस्था को हम बदल रहे हैं। जो नीलामी होती थी अब वो नहीं होगी। अपनी अपनी दुकानों पे सैंपल रख के ग्राहक आएगा, हम उसको बुलाएंगे और अच्छे से अच्छे भाव वहाँ पे उसको देंगे। प्याज तो बिक नहीं रहा, भाव भी नहीं फिलहाल अभी कंडीशन में। तो अभी भी क्या 5-6 रुपये 7 रुपये 6.5 रुपये 5 रुपये किलो बिक गया प्याज। हाँ, मजदूरी भी नहीं निकल रही। लागत जो लगाई वो भी नहीं। अरे कहाँ सर, लागत की दूर की बात करो, घंटा घर की मजदूरी करी वो भी गई और मजदूर को पैसे जेब से देने पड़ रहे हैं। कहाँ से लागत है? सारे किसानों की हालत ख़राब है सर। एक किसान क्या करे इसमें? मजदूरी देखो तो हाइपर रेट है आजकल। 200 रुपये में लेडीज आती है, वो भले 8-9 बजे आती है और 5 बजे निकल जाते हैं, फिर भी पूरा काम नहीं करते। क्या करें? घर की मजदूरी करे वो भी नहीं मिल रहा। अरे कम से कम 10 से 15 रुपये किलो, 15 रुपये तो कम से कम चाहिए सही प्याज। जब वो खर्चा पूरा है, भाड़ा थोड़ा गाड़ी का देख लो, अब 4,000 रुपये गाड़ी का भाड़ा क्या लेंगे? अभी तो किसानों के सारे ही हालत ख़राब है प्याज के मामले में। अगले साल बोएंगे नहीं प्याज, ये बात तो तय समझ लो। फिर वो 80-100 के जाएंगे ना, जब पता चलेगा किसान लोगों को। अब कम से कम 15 रुपये में बिक जाए तो किसान संतुष्ट रहे। कम से कम मजदूरी जेब से नहीं देने पड़े। और गांव के तो मजदूर घर के कर रहे हैं, वो तो यूँ गया। और मजदूरी के पैसे जेब से देने क्या बोलेंगे? अगले साल तो बोने ही पसंद ही नहीं करेंगे। बताओ प्याज का भाव अभी जैसे अभी 5 बिका 6 रुपये, तो अभी जो छोटे वाला प्याज है वो तो 2 रुपये किलो बिका। तो उसमें क्या होगा किसान का 6,000 रुपया, तो उसको चौपाई 6,000 रुपया उसको कटाना उखड़ाना, उसके बाद पूरा खर्चा जोड़ो तो 30,000 रुपया खर्चा हो रहा है प्याज में। तो प्याज इस बार अभी कम से कम 20 रुपये से ऊपर ही बिक रहे हैं, तो किसान का फ़ायदा है तो कुछ नहीं। तो अभी नुकसान है, अभी तो बहुत नुकसान है, किसान मर रहा है। ऐसे तो 20 रुपये से ऊपर ही प्याज हो तो ठीक है, किसान सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे। नहीं, समर्थन मूल्य तो चाहिए ही नहीं। सरकार तो 20 रुपये से ऊपर खरीदे तो फ़ायदा है किसान का, तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे तो मेरे को रास्ते में फेंकने में फ़ायदा है प्याज को तो। और ऐसे अभी 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, आधा कांदा तो किसान का यूँ सड़ गया, वो उसको छटाई वापस कराओ, तो मतलब प्याज में कुछ भी नहीं बच रहा है अभी तो। ये महामारी की वजह से जो महामारी हो रहा है, इसकी यह मंडी में नई व्यवस्था हो जाएगी कि दुकान हमारी दुकान पर माल बिकेगा। और जितने भी वर्कर है, जितने भी किसान हैं, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। और जितने भी हमारे जो मजदूर भाई, जो कर्मचारी है, उनको मास्क देंगे और उनका हम लॉकडाउन का पूरा पालन करवाएंगे। नहीं, वो अब ये महामारी के कारण ये वो व्यवस्था नहीं मिलेगी। अब जो भी होगा, ये दुकान प्लेटफार्म पर माल उतरा जाएगा और अपनी दुकान पे अपनी दुकानों पे सारा माल बेचा जाएगा। पहले क्या सैंपल रख के उसको अपनी दुकान पे सब बेचेंगे। पहले जैसी वो व्यवस्था नहीं रहेगी। पहले जो हम सैंपल लगा के एक जगह इकट्ठा करके फिर सारे व्यापारी हम इकट्ठा कर लेते थे, वहाँ बेचते थे। अब वो वाली व्यवस्था नहीं रही। अब तो अपनी दुकान पे सारा अपने व्यापारी अपनी दुकान पे माल बेचेंगे और सारा वहाँ पे